Hello everyone and welcome back to School Z. I am Toshin, your maths teacher. तो चलिए आज हम करने वाले हैं आगे अपना एक्सरसाइज, ठीक है। आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, आप और मैं मिलकर करेंगे। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैम हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इसमें हमें डाउट है। हम सारे क्वेश्चन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स जो है, इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यानी कि हमें क्या यूज करना है? यूक्लिड का डिवीजन लेमा यूज करना है। क्या था डिवीजन लेमा? रिकॉल कीजिए, हमने पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कौन से? ए और बी, तो उन दोनों के लिए एक दो और यूनिक इंटीजर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर, सच दैट हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। वेयर आर के ऊपर कंडीशन क्या थी? या तो वो 0 से बड़ा होगा लेकिन डेफिनेटली बी से लेस होगा, है ना। जो मेरा डिवाइजर है उससे तो छोटा ही होने वाला है। क्लियर है? ये तो सिंपल सा डिवीजन रूल हमने पहले भी पढ़ा था, बस थोड़ा सा क्या है चेंजेस कर दिए इनकी वर्डिंग्स में और उसको नाम दे दिया क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन अब हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। अब कहा गया है क्या? एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या होता है बच्चे? एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के तरीके भी हमने डिस्कस किए थे। एक तो क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, और एक था लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैंने आपको सिखाया कि जैसे जैसे आप वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका क्या होता है? डिवाइजर भी चेंज होता रहता है और क्या? डिविडेंड भी चेंज होता रहता है, राइट। कैसे? चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले वही करते। यहाँ पर लिखा है कि डिवीजन लेमा यूज करो और फाइंड करो एचसीएफ। मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, बाकी दोनों पार्ट्स क्या हैं आप लोगों के लिए छोड़ दिए गए हैं कि आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो अगर एक पता है तो, राइट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, राइट। क्लियर है? नाउ कैसे करेंगे आप इसको? मैम इसके लिए तो हम डिवीजन लेमा यूज करते थे, बट हमने एग्जांपल्स में, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन करके दिखाया था कि कैसे कर सकते हैं हम इसको यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए मैंने आपको रफ में भी ये करके दिखाया था कि पहले क्या कर लीजिए, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड ही कर लीजिए। क्या था कि बड़े वाले नंबर को हम बना लेते हैं डिविडेंड और छोटे वाले नंबर को डिवाइजर। क्लियर? नाउ डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? इसका टेबल आना चाहिए, बट वो तो नेसेसरी नहीं है। हम क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से भी इसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। नाउ 135 1 135 एंड 2 पे जैसे ही आप जाओगे बेटा इट विल गिव यू 270, यानी 225 से बड़ा हो गया तो वो तो नहीं जाएगा। 1 पे गया ये 135 और जैसे ही यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे मिला 90। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? आपको पता है हर एक स्टेप में डिवाइजर एंड डिविडेंड चेंज होता है। जो पिछली डिवीजन में रिमाइंडर था वही मेरा क्या बन जाता है? डिवाइजर। और जो पिछली डिवीजन में क्या था? डिवाइजर था, वही मेरा क्या बन जाता है? डिविडेंड। तो यहाँ पर 90 पे मैंने कुछ इस तरीके का सिंबल लगा दिया कि 90 विल बी नाउ डिवाइजर एंड 135 विल बी प्लेस्ड हियर। Now 91s are 90, 92s are 180. So again it will go at 1s. यहाँ पर आप जब डिवाइड सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे मिला 45. अगेन 45 और 90 का तो मुझे पता है, 45 2s क्या होता है? 90. दैट मीन्स यहाँ पर डिवीजन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जिस भी डिवीजन में मुझे रिमाइंडर क्या मिल जाए? 0, उस डिवीजन का डिवाइजर ही मेरा क्या होता है बेटा? एचसीएफ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे यूज करना है लेमा को। लेमा क्या कहता है? लेमा कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। कर लेते हैं। यहाँ पर बताइए a क्या था? डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? 225। तो आप क्या करेंगे? वन बाय वन इसको लिख लीजिए कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस कितना था रिमाइंडर? 90। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? डिविडेंड 135। देखिए इधर 135 और डिवाइजर क्या था? पिछला रिमाइंडर। तो 90 अगेन इंटू 1 प्लस 45। नाउ पीछे जो मेरा डिवाइजर था वो ही मेरा क्या बन जाएगा अब? डिविडेंड। या मैं कहूं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? नाउ 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जिस स्टेप में 0 आ जाए आपका रिमाइंडर, उस स्टेप का डिवाइजर ही क्या होता है? एचसीएफ।
क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसे सॉल्व कर दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 एंड देन जो पीछे मेरा क्या था, डिविडेंड था, वो डिवाइजर था, वो अब डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो नाउ विल बी माय डिवाइजर। क्लियर है इतना? और इस तरीके से वन बाय वन जैसे हम सॉल्व करते गए, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का डिवाइजर, याद रखिएगा डिवाइजर ही क्या होगा, HCF। सो HCF विल बी 45 और लिखना कैसे है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि HCF ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए, 225 द नंबर्स जिसका हमने क्या निकाला था, HCF निकाला था, राइट। तो क्वेश्चन 1 डन, क्वेश्चन 1 बहुत इजीली हो गया। अब इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ये इजीली हो जाएंगे आपसे। जिस भी डिवीजन में आपका क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, उस डिवीजन का क्या रहेगा, डिवाइजर आपका HCF रहेगा, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is show. Now question 2 is show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो बच्चे ऐसा एक सिमिलर सा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, उसमें हमने क्या यूज किया था, 3q या 2q क्या कुछ हमने यूज किया था। तो इन सच क्वेश्चन हिंट क्या रहता है, हिंट ये रहता है कि हमें यूज तो करना है अपना यूक्लिड लेमा और ये b और q की वैल्यूज में से आपने एक b का वैल्यू कंसिडर करना है। सो यहाँ पर अगर आपको 6q plus 1 शो करना है तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ वैल्यू ऑफ b दैट इज इक्वल्स टू 6, यानी हमें b की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि बराबर है किसके, 6 के, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका कैसा रहेगा, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था पिछली वीडियो में, सेम ही प्रोसीजर रहेगा। आप क्या कर लीजिए, लेट a बी एनी इंटीजर, या मैं कहूं जो इसमें डिमांड की गई है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, राइट। हमने इसको कुछ इसी तरह से लेट कर लिया, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, राइट। एंड b इज इक्वल्स टू कितना, 6। अभी बताया मैंने b को हमने क्या लेट कर लेना है, 6। तो आप मुझे बताइए जब भी कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा तो उसके पास रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज होंगी क्या, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। सो now possible remainders, right now possible remainders क्या होंगे, जो अभी मैंने आपको बताया, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। तो हम क्या करते हैं, अब इन दोनों नंबर्स के लिए अपना क्या लगा देते हैं, लेमा लगा देते हैं। क्या होगा, इट विल बी a इज इक्वल्स टू 6q प्लस, अगर फर्स्ट केस क्या है, 0 है, राइट। तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 and a is equals to 6q plus 3, further a is equals to 6q plus 4, 6q plus 5। क्लियर है हुआ इतना, इतना तो समझ में आ गया, यानी कि जो भी आपका नंबर है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो इन सब फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, राइट। अब देखिए जो 6q है, 6q प्लस 0 इज अल्टीमेटली 6q, क्या वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, नहीं है ना, बिकॉज 6 कैसा है बेटा, एक इवन नंबर है और इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इवन ही मिलेगा, तो ये केस तो कंसिडर नहीं हो सकता। अब आ गए 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 यानी कि इवन के अंदर अगर 1 को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, और नंबर, राइट। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड केस, ये तो हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 6q प्लस 2, जब किसी इवन नंबर में 2 ऐड कर दिया जाता है तो वो भी क्या देता है, मुझे एक इवन नंबर देता है, तो ये कंसिडर नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट आ जाते हैं 6q प्लस 3, 3 इज ऑड इंटीजर, एक इवन में ऑड को ऐड कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। इवन नंबर मान लीजिए मैंने लिया 2 और मैंने ऑड इसके अंदर ऐड कर दिया तो कितना आया, 5। 5 इज अ ऑड नंबर और इवन नंबर, इट इज अ ऑड नंबर, तो दैट मींस दिस विल बी माय रिजल्टेंट, ये क्या रहेगा, एक ऑड नंबर रहेगा। नेक्स्ट 6q plus 4, सिमिलरली इट विल बी आल्सो अ
इवन नंबर एंड नाउ इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो 6 क्यू प्लस 5 बच गया। अब फिर से वही बात आ गई, क्या इवन नंबर में अगर ऑड नंबर को जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा बेटा, ऑड इंटीजर। तो दैट मींस ये भी मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि बाकी सारे केसेस में तो बेटा क्या बन रहा है, एक जो ए मैंने कंसीडर किया था वो क्या बन रहा है, इवन नंबर बन रहा है। हमने स्टार्टिंग में लेट कर लिया कि लेट क्या है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर कभी भी इवन के बराबर तो हो ही नहीं सकता, राइट। सो दैट मींस दीज आर माय आंसर। तो आप क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से करने के बाद आप लिखेंगे सो every positive odd integer can be written as 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 and बाकी सारे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे। आप इसमें साथ में क्या है, रीजन स्टेट कर सकते हैं। नाउ अब आप लिखने का तरीका कैसा होगा, कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें तो ना नहीं समझ में आएगा कि कैसे लिखें, तो आप लिखने का तरीका भी यहाँ पर देख सकते हो कि कैसा होगा। हमने ये मान लिया कि लेट ए कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर कभी भी इवन के तो बराबर नहीं होगा, राइट। तो आप लिखेंगे क्या, सिंस ए इज ऑड, ए इज एन ऑड इंटीजर, राइट, so it not it cannot take the form 6q, 6q plus 2, 6q plus 4, राइट। यही हमने हटाया था 6q, 6q plus 2, 6q plus 4। तो इस फॉर्म का नहीं हो सकता as these are even numbers, right। ये कैसे हैं, इवन नंबर्स है, तो ये इस फॉर्म का नहीं हो सकता, राइट। सिंस a इज क्या है, ऑड इंटीजर है, तो इट कैन नॉट टेक द फॉर्म ऑफ दिस बिकॉज ये कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं। इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, therefore या फिर so and therefore any positive odd integer can be represented in the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। This line you can copy from your question as well, right। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of the columns. What is the maximum number of the columns in which they can march? तो बच्चे अभी तक हमने सिर्फ क्या सीखा है, HCF के बारे में पढ़ा है, राइट। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दैट मींस जब मुझे ये कहा जाए कि एक आर्मी कंटिजेंट के अंदर टोटल मेरे पास 616 क्या है, मेंबर्स हैं, उनको क्या करना है, एक आर्मी बैंड जो कि क्या है 32 मेंबर्स का है, उनके पीछे परेड करना है। तो टू ग्रुप्स जो हैं वो सेम नंबर ऑफ द कॉलम्स यानी सेम नंबर ऑफ द कॉलम्स में ऐसे मार्च करेंगे। तो क्या होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स, कॉलम्स निकालने, कॉलम्स कैसे, वर्टिकल लाइंस। तो हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 616 एंड 32 कि हम क्या कर सके, उतने ही कॉलम्स को क्या बना सके और फिर इसको सॉल्व कर सके कि हमारा जो भी ये प्रॉब्लम है। चलिए इसको करते हैं। सेम आपने यूज करना है क्या, डिविजन लेमा जो हमने किया था यूज इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू डू इट और आई नीड टू, आप ये खुद भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सॉल्व क्या करना है। चलो कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन यहाँ से मैच कर सकते हैं, राइट। सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द HCF ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इट डाउन कि हमें क्या सॉल्व करना है। यहाँ पर मुझे अपना फाइंड करना है क्या, HCF, राइट। 616, 32। लैंग्वेज का अगर कोई इशू आता है प्लीज लेट मी नो, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। बट आप इतने बड़े हो गए हैं, है ना, कि आप अपने हिसाब से लैंग्वेज कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं लिख दूंगी तो यू विल बी फोकस ऑन क्रामिंग, आपका फोकस रहेगा कहाँ कि मैम ने जो लिख दिया है वही करना है। आप बेटा क्या करो कि अपना मैथड ठीक रखो, ठीक है, और लैंग्वेज आप अपनी फॉर्म से बना सकते हो, राइट। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आता है तो मैं फिर आपको बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाउ व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेते हैं। 616 is equals to 32 into something and plus remainder will be there, तो इसके लिए तो डिवीजन करना पड़ेगा, करते हैं इसका डिवीजन, राइट। नाउ 616 will be my dividend and 32 will be divisor।
So 32 ones are 32. Now it will be 11 minus 2, it is 9 and 3. यहाँ पर 5 minus 3 कितना हो जाएगा 2 and 6 कैरी. यहाँ पर फिर से डिवीजन होगा. अब प्लीज ये ध्यान रखना, जब तक डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाता, लाइक दिस इज नॉट माय रिमाइंडर, है ना, अभी डिवीजन कैरी करना है हमें. नाउ 32 नाइन्जा बेटा ये सीधा नाइन्जा पे जाएगा, क्योंकि 32 टेंजा कितना होता है 320. तो 320 से थोड़ा कम अगर हम बात करें तो ये उतना ही अप्रोक्सीमेटली है, दैट विल बी 19 88 एंड माय आंसर विल बी 16 minus 8 8. राइट नाउ 8 मेरा क्या बन गया डिवाइजर, राइट, एंड 32 विल बी 8 4 दैट मीन्स इस डिवीजन में कंप्लीट क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है. लेट्स नाउ टेक दिस हेल्प ऑफ दिस डिवीजन एंड पुट इट हियर. तो 616 is equals to 32 into 19 and remainder क्या था बेटा, remainder was 8, right? So now this remainder will be my next divisor and जो पहले divisor था वो क्या बन जाएगा dividend. तो 32 is equals to 8 into 4 plus 0. So HCF किसका 616, 32 is equals to 8. जिस डिवीजन में रिमाइंडर 0 आता है उसी का डिवाइजर क्या हो जाता है HCF. तो HCF निकल गया बेटा, HCF आ गया 8. सो हम क्या कहेंगे, सो या देयरफॉर कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. सो देयर मस्ट बी 8 कॉलम्स इन विच द मार्च कैन टेक प्लेस, है ना, जो परेड वाला मार्च पास्ट होना है उसके लिए कितने कॉलम जरूरी हैं 8. नेक्स्ट आ जाते हैं, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कैसे करना है, अभी तक हम कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन और अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन करके दिखाया था, ऑड एंड इवन का कुछ था उसमें. तो यहाँ पर हमारे पास हिंट रहता है क्या कि हमें b की वैल्यू कुछ अज्यूम करनी है, पर क्या, That comes in my question कि मुझे किस फॉर्म में लाना है, 3m लाना है ना, तो जो भी इंटीजर वैल्यू गिवन है तो वो आप अपना b की वैल्यू ले सकते हैं. प्रीवियसली हमने क्या जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या लिया था, b की वैल्यू को 6 लिया था, राइट. तो यहाँ पर क्या लेना है 3 करते हैं. हमने क्या लेट करना है कि हम फिर से क्या मान लेंगे कि x, या मैं कहूँ कि ये लेट्स स्टार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 था एंड क्वेश्चन नंबर 4, राइट. लेट a be any positive integer, या राइट, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी कंडीशन नहीं दी है, पॉजिटिव इंटीजर ही बोला हुआ है. लेट ए बी एनी पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव को कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ, राइट. नाउ ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल्स टू 3, राइट. अब आपको पता है, सो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स विल बी नाउ 0 1 एंड 2. पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो गए 0 1 एंड 2, राइट. अगर मैं इनकी बात करती हूँ, सो नंबर्स किससे दिस इंप्लाइज a कैन बी रिटन एज 3q एंड 3q plus 1 एंड 3q plus 2 लिख सकते हैं. अब बच्चे हमें लेना है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन दीज नंबर्स विल बी टेकन और दीज नंबर्स विल बी कंसीडर्ड. ठीक है, लेट अस फर्स्ट टेक a is equals to 3q. Now squaring both the sides, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए ना, squaring both the sides हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा a square is equals to 9q square also, right. 9q square which can be written as 3 into 3q square, है ना, लिख सकते हैं, which is equals to 3m और m is equals to 3q square. Understand? समझ में आया. एक स्टेप तो हो गया कि मेरा क्या है, अगर मैंने कोई भी a पॉजिटिव इंटीजर लिया तो वो 3m की फॉर्म में तो आ रहा है. ठीक है, a को अगर मैंने क्या लिया, कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया तो वो 3m की फॉर्म में तो आ रहा है. बट अगर उसका रिमाइंडर 1 आ जाए तब भी आएगा, तो कर लेते हैं. तब क्या आएगा 3q plus 1. नाउ लेट्स टेकिंग 3q plus 1, लेट a is equals to 3q plus 1. अगेन स्क्वायरिंग, राइट, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेस का ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रही हूँ, आपने ये सेकंड लाइन में लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. हियर आई विल बी टेकिंग द हेल्प. टोटल हमारे पास आइडेंटिटी होती है क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर. तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर फटाफट से ओपन करते हैं, क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab. दैट मीन्स
6q होगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मुझे चाहिए 3q प्लस 1 तो चाहिए, तो इस +1 को क्या करते हैं हम अलग कर देते हैं, बाकी को क्या कर देते हैं अलग। दैट मीन्स मैं इन दोनों क्वांटिटी दैट मीन्स 9q² एंड 6q में से 3 को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 3q² प्लस 2q एंड +1 तो है ही, राइट। इसे हम क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1 वेयर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दिस यू कैन राइट ऑन योर ओन, आप ये खुद लिख सकते हैं। m की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 3q² प्लस 2q। अंडरस्टैंड, समझ में आया बेटा। चलिए अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, दैट इज 3q प्लस 2। 3q प्लस 2, चलिए मैंने क्या लिया, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, a is equals to 3q plus 2, again squaring both the sides, right। मैंने क्या लिया a square, again यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, we will take the help of identity जो कि हमने यहाँ यूज करी थी, है ना, 3q plus 2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसे थोड़ा रब कर देती हूँ ताकि हमारे पास सारा स्पेस हो जाए। Now a square is equals to 9q square plus 4 plus 2ab, that means 2 3 is 6 and 6 2 is 12q। अब हमें ये बताना है कि इट इज ऑफ द फॉर्म कि 3m plus 2 की फॉर्म में बताना है, 3q plus, है ना। इसे अब हम बना लेते हैं, कैसे बना सकते हैं देखिए, यहाँ पर हमने क्या बनाना है 3q plus 1। देखो बच्चा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें क्या बताना है कि जो आपका नंबर होगा ना स्क्वायर करने के बाद, इधर इट इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स मुझे क्या बनाना पड़ेगा, या तो इसको 3m बनाना पड़ेगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में। लेट्स सी क्या +1 बन सकता है। अगर मैं इस 4 को देखूं तो इस 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, 3 प्लस 1 कर सकते हैं, करते हैं, 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब क्या कीजिए, इस 1 को छोड़ दीजिए जैसे हमने यहाँ छोड़ा था, और बाकी इसमें 3 को कॉमन निकाल लीजिए। 3 को कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस में 1, और इसे नाम दे दीजिएगा m का। सो दिस इंप्लाइज 3m प्लस 1। सो समझ में आया बेटा, इट इज वेरी इजी, बस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसीजर ये रहेगा कि हमें कोई भी जो भी पूछा गया है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है या स्क्वायर निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर जो भी हमें पूछा जाए उसे आप लेट कर लो। लेट करने के बाद हमें क्या है, बी की वैल्यू चाहिए, जो कि हमें क्या मिल जाता है, हिंट क्वेश्चन से मिल जाता है कि हमें क्या लेना है ना। जो भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में आ रही है 6m प्लस 1, 3q प्लस 1, 2q प्लस 1, जो वो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमने क्या ले लेना है, अपना बी की वैल्यू को ले लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसा हमसे कहा जाए करने के लिए वैसा हम कर देते हैं, क्योंकि जो डिविजन लेमा है वो ये कहता है कि रिमाइंडर के पास ना वो होती हैं क्या, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो क्या ले सकता है, बी से लेस वैल्यू ले सकता है। तो बी से लेस यानी कि 2 से कितने की वैल्यू आ जाएंगे, 0 1 2, ये 3 वैल्यूज ले सकता है वो। बस फिर क्या करिए, आप अपने क्वेश्चन में पुट कर दीजिए जो यूक्लिड लेमा हमने पढ़ा था, क्या a is equals to bq प्लस में r। इसमें आप क्या कर दो, 1 by 1 q और b की r की वैल्यूज पुट करते जाओ, राइट। मैंने भी ऐसा ही किया। फिर मुझे बोला गया था कि स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया, है ना। स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3m में, अगेन 3m में a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, और यहाँ पर भी प्रूव हो गया कि 3m प्लस 1, वेयर m की वैल्यू क्या थी बेटा, 3q² प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन। एंड थोड़ा बहुत तो अब आप खुद भी बता सकते हैं मुझे, इसमें लिखा है use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8. So this I am leaving for you, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्या है, फोर्थ क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पर स्क्वायर था और यहाँ पर क्यूब था। करना क्या है, आपने ऐसे ही कुछ इसी लैंग्वेज में लिखना है, लेट a be any positive integer and b is equals to, क्या आएगा b का, यहाँ पर दिया क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बेटा 9, so you will be taking b is equals to 9। समझ आया।
इसको 9 लेने के बाद आपने सेम बताना है कि पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 से लेकर 8 तक हो सकते हैं, 0 से लेकर 8 तक, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारा जो डिवाइजर है उससे एक लेस तक हमारे क्या है रिमाइंडर हो सकते हैं। फाइन, अब मेरे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8। समझ में आया? एंड वन बाय वन हम क्या करते जाएंगे, अपने इस डिवीजन लेमा में हमारी वैल्यूज दैट इज v एंड r की वैल्यू पुट करते रहेंगे। उसके बाद पूछा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो टेक एवरी केस क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ द साइड्स एंड ट्राई टू चेंज और ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए कि मेरा क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए जैसा कि हमने यहाँ पर कोशिश किया है ना। तो अगर प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कर लेंगे, बट आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज सेम मेथोडोलॉजी यूज होने वाला है, स्क्वायरिंग की जगह क्यूबिंग होने वाला है। क्लियर है? तो आपका जो आंसर है वो हर केस में क्या आने वाला है, 9m, 9m+1 और 9m+8। क्लियर है? सो टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन स्कूल जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्यूशन। थैंक यू।